नमस्ते व्यूअर्स। मैं हूं संजय और मैं आज आप लोगों को सोशलाइजेशन के बारे में बतलाऊंगा। सोशलाइजेशन अर्थात कि समाजीकरण। तो आज हम लोग जो है समाजीकरण के अर्थ को और उसके परिभाषा को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समाजीकरण का अर्थ क्या है। मानव का बच्चा जब इस धरती पर आता है या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन चाइल्ड जब इस मतलब वर्ल्ड में आता है तो उसके पास सिर्फ एक सावयव शरीर होता है, मतलब कि उसके पास एक ऑर्गेनिक बॉडी होता है जिसमें जो है बहुत सारे बायोलॉजिकल यूनिट से उसका बॉडी बना हुआ रहता है। मतलब कि अलग अलग ऑर्गन्स से जो है उसका बॉडी बना हुआ रहता है और उस समय उसके अंदर में किसी भी प्रकार का सामाजिक गुण नहीं पाया जाता है। वह एक पशु के समान होता है, मतलब कि उसके अंदर में समाज में विद्यमान सामाजिक मानदंड का अभाव, सोशल नॉर्म्स का अभाव, साथ ही साथ जो है समाज के रीति रिवाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस का भी अभाव पाया जाता है, जिस कारण से वह पूरे लोगों से अनजान रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा जो है उस पर जो है संस्कृतियों को आरोपित किया जाता है। जब वह और बड़ा होने लगता है तो वह जो है सामाजिक अंतःक्रिया करना चालू करता है, जिसके कारण जो है लोगों से मिलने जुलने के कारण जो है उसके यहाँ सामाजिकता का विकास होना चालू हो जाता है और उसके अंदर जो है सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य एवं संस्कृति जो है धीरे धीरे आना चालू हो जाती है। बच्चा जो है उस पत्थर के समान होता है जिसे समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है और वहां पर जो है उसका समाजीकरण होता है। आरंभ में बालक जो है उसका मात्र मानव शरीर होता है और उसमें सीखने की क्षमता होती है। शुरू में वह न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, जिस कारण से समाज को उसे सामाजिक रूप से सिखलाना पड़ता है और समाज के मूल्यों को, उसके आदर्शों को, उसके मानदंडों को और जो संस्कृति है जैसे खान पान, रहन सहन और भाषा जो है वो समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा जो है उसको आरोपित किए जाते हैं। अब हम लोग समाजीकरण के परिभाषा को देखेंगे। इसमें सबसे पहले बोगार्ट्स महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा को देखेंगे। तो बोगार्ट्स महोदय ने कहा है, उनके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार कर सीखते हैं और ऐसा करने में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव होता है। इस परिभाषा में बोगार्ट्स महोदय ने यह कहना चाहा है कि समाजीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग मानव कल्याण के लिए, मतलब कि एक दूसरे के कल्याण के लिए, समाज के लोगों में जितने भी लोग हैं उनके कल्याण के लिए जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि हम लोग एक दूसरे पर आत्मनिर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं और एक दूसरे पर निर्भरता होने के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार करना सीखते हैं। हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अच्छे से व्यवहार करना सीखते हैं ताकि जो है हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। और इसके बाद जो है समाज जो है हमें सामाजिक आत्मनियंत्रण सिखाता है, मतलब कि समाज जो है हमारे अंदर की भावनाओं को नियंत्रण करने की क्षमता देता है। साथ ही साथ जो है सामाजिक उत्तरदायित्व भी देता है, मतलब कि हमें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है समाज देता है ताकि हम अपने दायित्वों को पूरा कर पाए, जिससे कि दूसरे लोगों को इससे फायदा मिल सके। इससे क्या होता है कि जब हमारी आवश्यकताएं दूसरों से पूरी होती है और हम जब दूसरों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो हमारे अंदर में एक संतुलित व्यक्तित्व का जो है या व्यक्ति का जो है अनुभव हो पाता है। अगली परिभाषा है रोस महोदय के अनुसार। उन्होंने कहा है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। उन्होंने मतलब इस परिभाषा के अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है एक दूसरे को सहयोग करने वाली हम की भावना है। मतलब कि जब तक हम की भावना है, मतलब कि अपनत्व का भावना जब तक हमारे अंदर में नहीं आएगा तब तक जो है हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। तो रोस महोदय ने कहा है कि
कि हम की भावना का विकास होता है। मतलब कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उसमें हम की भावनाएं होती है, मतलब कि अपने लोगों के प्रति अपनत्व की भावना होती है। इसके कारण जो है वो एक साथ कार्य करने की इच्छा उनके अंदर में पैदा होती है, और साथ ही साथ जो है उस कार्य को करने के लिए जो क्षमताएं हैं वो भी पैदा होती है। अगली परिभाषा है ग्लिन एंड ग्लिन के द्वारा। ग्लिन एंड ग्लिन महोदय के द्वारा जो है उन्होंने कहा है कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनने हेतु समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है और उनकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के व्यवहार से सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब कि ग्लिन एंड ग्लिन महोदय ने कहा है कि मनुष्य जो है एक क्रियाशील सदस्य बनने के लिए जो है समूह के क्रियाओं में जो है अपने आप को समन्वय कर लेता है, मतलब कि सामंजस्य स्थापित कर लेता है, और जो है उसका जब समूह का हिस्सा बनता है तो वो परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियां जो है, जैसे अलग अलग समाज की अलग अलग सामाजिक परिस्थितियां होती है, तो उसके साथ जो है वो अनुकूलन स्थापित कर लेता है। साथ ही साथ जो है वो अपने पेयर ग्रुप के साथ या साथियों के साथ जो है व्यवहार करता है उनके जैसा, और उनके साथ जो है सामंजस्य स्थापित करता है। अगली परिभाषा है जॉनसन महोदय के अनुसार। वह कहते हैं वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण वह सीखना है जो समाज के नियमों के अनुसार मान्य है। जॉनसन महोदय के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि जो समाज हमें शिक्षण देता है या शिक्षा जो देता है उसके द्वारा जो है बालक समाज में अपनी भूमिका संपन्न करने के लिए सामर्थ्य बनता है। मतलब कि बालक जो है समाज के अनुरूप बनता है और वहाँ अपनी भूमिकाओं को अदा करता है। साथ ही साथ जो है बालक समाज के नियमों के अनुसार चलता है जिससे कि वो सीखता है। आज के इस क्लास में हमने समाजीकरण के अर्थ और उसकी परिभाषाओं को पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।